उस माता पिता से बच्चे बड़े प्रसन्न रहते हैं। जो माँ दादी की सेवा करती है, दादाजी को मानती है, उस घर में बच्चे अपने मम्मी पापा से बड़े प्रसन्न रहते हैं। मैं एक बार गुड़गांव में बैठा था, एक 8 साल का बच्चा था। मैं बच्चों से बहुत प्रेम करता हूँ। तो मैंने उस बच्चे को गोद में बैठाया और मैंने कहा, बेटा बड़ा होके क्या बनेगा? तो उसने कहा, इंजीनियर बनूंगा। वो बोला, इंजीनियर बनूंगा। मैंने कहा, इंजीनियर बन के क्या करोगे? तो वो कहता है कि गुड़गांव में फ्लैट खरीदूंगा। तो कहता है, उसमें मैं रहूंगा, मेरी पत्नी रहेगी और मेरे 2 बच्चे रहेंगे। वो बोला, ये विनोद की बात नहीं है, बिल्कुल हकीकत है। 8 साल का बच्चा। मैंने कहा, बेटा मम्मी पापा को नहीं रखोगे? बच्चा रो पड़ा, उसकी आंख में आंसू आ गए। तो कहने लगा, मम्मी पापा को मैं नहीं रखूंगा। मैंने कहा, बेटा क्यों? वो बोलता है कि इन दोनों को इसलिए नहीं रखूंगा क्योंकि इन्होंने इस घर में दादा दादी को नहीं रखा है, इसलिए। मैं छिप करके दादी को मिलने के आता हूँ। पीछे के घर में रहती है दादी, बूढ़ी हो गई है, दादाजी बिल्कुल बूढ़े हैं, लेकिन मैं छिप करके दादी के हाथ की खीर खा करके मैं आता हूँ। वो बच्चा बोलता है, रोता है। वो कहता है कि मम्मी पापा ने दादा दादी को घर में नहीं रखा है, तो मैं भी इनको घर में नहीं रखूंगा। प्रकृति कहती है जैसे को तैसा, जैसा हम करेंगे ये प्रकृति वैसा ही व्यवहार हमारे साथ करेगी। आप अपने बूढ़े सास ससुर की सेवा करते हैं तो इसका अर्थ आप जानते हैं? इसका अर्थ यह है कि आपने घर के वैभव को तो बढ़ा ही लिया, आपने अपने बच्चों को भी सुरक्षित कर लिया है। ये सास ससुर के आशीर्वाद से तुम्हारी औलाद फलती फूलती है। इन्हें दुत्कारिए मत, इन्हें गालियां मत दीजिए। घर में आपकी चलती है, घर में आपका वैभव है, क्योंकि आपका आदमी तो आपके आदेश के बिना सांस भी नहीं ले पाएगा। उसको पूछना पड़ेगा कि दिन रात में कितनी सांसें लूं, फिर आप बताओगी कि इतनी लेना, बेचारा उतनी ही लेगा। तो मेरा बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन है, मैं आपके पक्ष में हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ। यदि बहनों मैं आपके पक्ष में ना होता तो ये बात मैं बिल्कुल भी नहीं बोलता, क्योंकि मुझे पता है कि इन बूढ़े लोगों के आशीर्वाद से आपकी औलाद फलीभूत होती है, आपका ऊपर का लोक सुरक्षित होता है। तुम लाख बार कार्तिक नहा लो, दिए जला लो, 4 धाम यात्रा कर लो, चाहे 100 कर लो, यदि घर में वृद्धों का आदर नहीं हुआ तो सब खाली डिब्बा खाली बोतल ले लो रे मेरे यार, कुछ भी नहीं, सब बेकार है। दुर्भाग्य है घर में 20,000 रुपये का कुत्ता ले आते हैं, उसको दूध पिलाएंगे, डब साबुन से नहलाएंगे, 50 रुपये के साबुन से नहलाएंगे। घर में कुत्तों के लिए जगह है, लेकिन घर में वृद्धों के लिए जगह नहीं है, बूढ़ों के लिए स्थान नहीं है। ये दुर्भाग्य है। जब मैं अनाथालय वृद्धाश्रमों के सामने से निकलता हूँ तो मुझे बहुत पीड़ा होती है। जिस देश में एक भी वृद्धाश्रम नहीं होना चाहिए, उस देश में सरकार के लाइसेंस ही हर वर्ष 4000 वृद्धाश्रम तैयार होते हैं। प्राइवेट हैं वो तो बहुत हैं। और दिक्कत की बात यह है कि अमीरों के वृद्ध लोग इन वृद्धाश्रमों में रह रहे हैं। जब तक बच्चों का विवाह नहीं होता तब तक कोई भी बुढ़ा बुढ़िया वृद्धाश्रम नहीं जाते, और बेटे का विवाह हुआ नहीं कि वृद्धाश्रम जाने की तैयारी हो गई। तो विवाह से पहले ये नहीं गए, विवाह के बाद जाते हैं, बेटे के विवाह के बाद जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि इनको वृद्धाश्रम तक पहुंचाने में मेरी बहनों का हाथ है क्या? अपने नाम को बदनाम मत करना बिल्कुल भी। प्राणों की आहुति डाल करके भी यदि इनकी सेवा होती है, करनी चाहिए। मैं इन वृद्धों को कहना चाहूँगा, आपके घर की बहू बेटी नहीं है, बेटी से ज़्यादा है। यदि आप इनकी कदर घर में समझोगे तो तुम्हारी बरकत होती रहेगी, तुम्हारा आयुष बढ़ता रहेगा, तुम्हारा खानदान बढ़ता रहेगा। क्योंकि जिस घर में नारियों का अपमान होता है उस घर में कभी भी देवी देवताओं का वास नहीं होता। ये भी दूसरे का घर, अपना घर छोड़ करके तुम्हारे घर तक आइए, उसको भी थोड़ा समझिए, उसको भी मानिए। एक कोकर पक्षी की तरह, एक कपला गैया की तरह इसको इतना लाड करो, इसको बेटा कह करके इसको बोलो। पियर में भी जावे तो वहाँ इसका मन ना लगे, ये कह दे मुझे तो अपनी सास माँ की याद आ रही है, मम्मी बुरा मत मानना, वो बूढ़े हैं, मुझे उनको देखना है, मुझे उनकी व्यवस्था करनी है, आप माँ रूठना मत, और मैं तो जा रही हूँ। यही तो तुम्हारा घर की बहू बनना सार्थक हो गया। ये कथाएं कहानी किससे नहीं है,
कुछ पुरुष तो सोच रहे हैं कि आज हम अपनी घरवाली को ले आते तो बड़ा अच्छा होता, कल ले आना द्वारा बोल देंगे। भगवान सुखदेव की वाणी है। भगवान सुखदेव कह रहे हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे सोच रहे हैं कि आज मम्मी नहीं आई, यदि मम्मी आज कथा सुन लेती तो वो समझ लेती कि दादी की सेवा करने का कितना बड़ा प्रभाव है। बेटा कल ले आना द्वारा बोल देंगे, ठीक है। बड़ा प्यारा श्लोक है, शुश्रूषया सो हृदय बाचा मधुरया चुको। शुश्रूषया सेवा, आपकी घर की रौनक आपके चूल्हे से है, मंदिर से है। मैं कभी किसी दिन आपके घर आऊँगा, तुम्हारे घर की 3 चीज़ें देखूँगा, अभी से सावधान कर रहा हूँ। तुम्हारे घर का चूल्हा, रसोई टनाटन होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए। तुम्हारे घर का मंदिर भी चकाचक होना चाहिए और तुम्हारे घर का बाथरूम भी बढ़िया होना चाहिए। संस्कारों का पता यहीं से तो लगता है। बाथरूम में गीले हुए कपड़े 3-3 दिन के पड़े रहते हैं, घर की बरकत रुक जाती है। बाष्पेशन समझ में नहीं आता, थूक से इतना घिनायदा पड़ा रहता है। वहीं वो मग्गा लुढ़क रहा है, वो परिक्रमा कर रहा है टॉयलेट सीट की, यही होता है, मैंने देखा है। वो क्या बताऊँ मैं, इतना गंदीला होता है। अरे सिस्टम बनाइए। फिर कहते हैं कि इतना पैसा कमाते हैं, घर में रुकता ही नहीं है। क्या रुकेगा घर में? घर का वातावरण तो ठीक है ही नहीं। शुद्धता होनी चाहिए। रसोई में बिना नहाए मन जाइए। एक घर में मैं देख रहा था, सुबह का समय था, तो आजकल वो माताएं ऊपर से नीचे तक झंगा झोला पहन लेती हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ, बिना झाड़ू के भी आंगन अपने आप साफ होता है। तो मुंह में वो बुरुश लगा था, उसके में टूथपेस्ट लगाए और उसने चूल्हा जलाया, उस पर चाय रख दी बनाने के लिए। मैं हंसाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सत्य घटना है। उसका पति ऐसे कुर्सी पर बैठा, नहा धो करके मैं भी रेडी था और मैं भी उस कुर्सी पर बैठा, लेकिन भाग्य यह था कि वो रसोई का जो गेट था खुला हुआ था, वो ठीक मेरी आंखों के सामने था। उसके मुंह में बुरुश लगा हुआ है, वो चाय पत्ती उसमें डाल रही थी। इतने में उसने कहा थोड़ा अदरक ज़्यादा डाल देना। उसने कहा डुब डब डब, वो मुँह तो भरा ही था उसका, तो थोड़ा मटेरियल उसमें गिर गया और मैंने देख लिया उसके मुंह से हकीकत मटेरियल गिरा, वो मुंह का गिरा उसमें से। खुला चूल्हा था, वो सब देख रहा था। और उसने वो कप में चाय भर के लाई, पति के सामने रख दी। खैर मैं चाय पीता नहीं तो एक कप मेरे सामने भी रख देता, वो नहीं मानती बिना रखे, और वो घूंट घूंट कर पीने को तैयार हुआ। मैंने कहा रुकिए। वो बोलता है क्या हो गया? मैंने कहा कि मुंह का मटेरियल इसी में गिरा है चाय में, तुम्हारी कसम मैंने देखा है। वो आदमी विश्वास नहीं करता, वो बोलता है कि पत्नी का तो मुख का ये मटेरियल भी किसी गंगा जल से कम नहीं है, उठा के पी गया। ऐसी तो स्थितियां होती। घर की बरकत कैसे होगी? घर का चूल्हा चौका शुद्ध साफ सुथरा, रात्रि के जूठे बर्तन रसोई में ना पड़े रहे, क्योंकि हर घर में माता अन्नपूर्णा की फेरी लगती है। इसलिए रात्रि के बर्तन रात को ही साफ कीजिए, रात को ही उसे साफ कर दो, इसको शुद्ध रखिए। आपकी पाकशाला, रसोई ठीक हो, मंदिर ठीक हो, आपका घुसल खाना जिसको बाथरूम कहते हैं वो भी साफ सुथरा ही होना चाहिए। सिर्फ पति के पैंट शर्ट पर प्रेस कर दें, इसी का नाम सेवा नहीं है शुश्रूषया। तुम्हारे पति से जो भी जुड़े हैं उस घर में, वो सब आपके हैं, उन्हें अपना मानिए, शुश्रूषया। रात के 12 बजे भी आपको चूल्हे चौका में जाने में किसी भी प्रकार का तुम्हें आलस्य न हो। ऐसी देवियां घर को स्वर्ग बना देती हैं, धाम बना देती हैं।